धर्मोत्तम सदाशिवम। मैं हूँ आचार्य शिवेंद्र मिश्र और धर्म समीक्षा चैनल में पहले से चल रही चर्चा सनातन धर्म के बारे में, पुराण साहित्य के बारे में, वैदिक साहित्य के बारे में, तो उस चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी को नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी आप सभी पर अपनी कृपा वर्षा करें। इसी शुभकामना के साथ हम अपने विषय को बढ़ाते हैं। पिछले व्याख्यान में हमने सनातन धर्म किसे कहते हैं इस बारे में चर्चा की थी। अब सनातन धर्म और वर्णाश्रम धर्म एक दूसरे के पूरक हैं, यद्यपि ये दोनों बातें अलग अलग हैं। वर्णाश्रम धर्म अलग है, सनातन धर्म अलग है, लेकिन विश्व संस्कृति में वर्णाश्रम व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से सनातन धर्मियों में ही पाई जाती है। यद्यपि वर्णाश्रम व्यवस्था पूरे विश्व का विषय है। ऐसी कोई संस्कृति, ऐसा कोई देश, ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें वर्ग भेद ना हो। हाँ, सनातन संस्कृति में यह वर्ग भेद स्पष्ट है और शास्त्र में उल्लिखित है, जबकि दूसरे संस्कृतियों में व्यवहार में ये वर्ग भेद है, लेकिन शास्त्रों में इसका कोई उल्लेख नहीं। उनके अपने धर्मशास्त्र वर्ग भेद का विरोध करते हैं, लेकिन व्यावहारिक जीवन में उनके वर्ग भेद है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि सनातन संस्कृति जो सैद्धांतिक रूप से वर्ग भेद को जीवन का अभिन्न हिस्सा मानती है, या फिर वो संस्कृतियाँ जो वर्ग भेद से इनकार करते हुए भी व्यावहारिक जीवन में उसे स्वीकार करने को मजबूर हैं। दोनों में ठीक संस्कृति कौन सी है? सनातन साहित्य में जहाँ जहाँ धर्म का विमर्श हुआ है, वहाँ धर्म को दो भागों में बांटकर देखा गया है। एक तो सामान्य धर्म और दूसरे विशिष्ट धर्म। तो सामान्य धर्म तो वही हैं जो सनातन धर्म है, जो मनुष्य मात्र का धर्म है, पूरे विश्व पर एक साथ समान रूप से लागू होते हैं। और दूसरे हैं विशिष्ट धर्म, जो देश काल परिस्थिति और पद योग्यता आदि के आधार पर निर्धारित होते हैं। इन्हीं को वर्णाश्रमाचार कहा जाता है। मतलब ये कि मानवीय स्तर पर जो नैतिक कर्तव्य हैं, सिर्फ वही धर्म इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो सभी में समान है। तो समाज में समूह में रहते समय सामूहिक व्यवस्था के बिना मनुष्य की और मनुष्य समाज की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो वर्णाश्रमाचार जो है, ये क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के लिए एक अनुशासन व्यवस्था, एक अनुशासनिक पद्धति, एक संवैधानिक व्यवस्था। क्योंकि शास्त्र आम व्यक्ति का विषय नहीं होता, इसलिए जो बातें थोड़ा सा तर्कसंगत लगती हैं, या फिर जिन बातों को खंडन करने का तर्क हमारे पास नहीं होता है, उन बातों को ही हम ठीक मान लेते हैं। अब चूंकि शास्त्रों ने बार बार कहा है धर्म से सूक्ष्म गति, धर्म बहुत ही सूक्ष्म विषय है, तो धर्म के बारे में विचार करते समय मोटी मोटी बात नहीं चलेगी, क्योंकि धर्म सूक्ष्म है तो उसका विचार भी सूक्ष्म तरीके से ही होगा। तो सबसे पहले समझें वर्ण किसे कहते हैं। ब्रीवर्ण धातु में नित आदेश होकर वर्ण शब्द बनता है। अब जितने भी ऋकारांत धातुएं हैं, उन सब में यह नित आदेश होता ही होता है। तो वर्ण शब्द का जो कोशगत अर्थ है, क्योंकि वर्ण शब्द यौगिक है और यौगिक शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं। यौगिक शब्दों के अर्थ संदर्भ और प्रसंग के आधार पर लिए जाते हैं। तो जब वर्ण शब्द का संबंध मनुष्यों के संबंध में आए, तो वर्ण शब्द का मतलब होता है आजीविका पर आधारित प्रकार या भेद। यह है वर्ण शब्द का शास्त्रीय अर्थ, आजीविका के आधार पर प्रकार या भेद। वर्ण का मतलब है चुनना, जो चुने वो उसका वर्ण। वृत्तियाँ चार हैं, और जो निर्वृत्ति है, जो किसी भी वृत्ति के अंतर्गत नहीं आता है, उसे अंत्यज कहा गया है। ध्यान देना, शास्त्रों में मनुष्यों की 5 कोटियाँ मानी हैं। अब देखिए,
वर्ण व्यवस्था का जो विरोध करते हैं उनके दो तर्क होते हैं। एक तो शूद्र को सबसे नीचा स्थान दिया गया वर्णाश्रम व्यवस्था में। दूसरा कि भाई ब्रह्मा के मुंह से, भुजाओं से, पेट से और पैरों से कोई कैसे पैदा हुआ, और जब वो पैदा हुआ उससे तो आज तक लोग उसी तरह क्यों पैदा नहीं हो रहे। ये दूसरा तर्क है। वर्ण व्यवस्था का विरोध करने वाले सबसे पहले उठाकर रखते हैं मनुस्मृति। तो पहले तो मनुस्मृति के प्रथम अध्याय को ठीक से पढ़ना चाहिए, जहाँ पर सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। वहाँ वर्णों की उत्पत्ति पहले हुई, मनुष्यों की उत्पत्ति बाद में दिखाई गई। मनुष्य तो वैसे भी इस संसार का, इस जगत का, इस जगत की जो सबसे अंतिम रचना है, जो सबसे अंतिम उत्पाद है, वो है मनुष्य। उसके बाद फिर कुछ बना नहीं, मौलिक नहीं है। और वर्ण की व्यवस्था तो सौर मंडल निर्माण के साथ ही हुई। स्वाभाविक ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नाम के जो वर्ण हैं वो व्यक्ति नहीं है, वो आजीविका के भेद हैं, आनुशासनिक व्यवस्था के वर्ग हैं, समाज को संतुलित करने के लिए सामाजिक वर्ग हैं। अब जिन्हें संस्कृत का काका काका नहीं पता, ऐसे लोग किसी किसी की टीका पढ़कर और कूदने लगते हैं। तो भाई मैं पहले भी कह चुका हूँ, शास्त्रों को समझने के लिए काव्य शास्त्र जरूर पढ़ें। आपको लक्षक, व्यंजक और शब्दार्थ जैसे शब्द शक्तियों का बोध यदि नहीं है तो फिर आपको शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए। अच्छा, विज्ञानवादियों में और काव्यवादियों में एक बेसिक अंतर है। विज्ञानवादी 70% मूढ़ होता है, क्योंकि उसके अंदर काव्य तत्व की समझ नहीं होती। जो काव्य तत्व विहीन है वही विज्ञानवादी है। तो सीधी बात है, विज्ञानवादी को विज्ञान के विषय में ही बात करनी चाहिए, उसे काव्य शास्त्रीय विषयों में बात ही नहीं करनी चाहिए। साहित्य तो काव्य शास्त्रीय विषय है। तो जो काव्य शास्त्रीय परंपरा से नहीं है उसे तो पहली बात शास्त्रों की तरफ देखना नहीं चाहिए, सर उठाकर नहीं देखना चाहिए। लेकिन टांग फंसाने की आदत है। अब जरा विषय पर विमर्श कीजिए। ब्राह्मण का कार्य क्या है? पढ़ना, पढ़ाना, अध्ययन करना, कराना। तो बेसिकली ब्राह्मण का कार्य है ज्ञान, ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान का अर्जन कराना। तो ब्राह्मण आजीविका के अर्थों में जब आएगा तो ज्ञान शब्द ही ब्राह्मण है। अब ज्ञान की प्रवृत्ति इस पूरे शरीर में होती कहाँ है? विचार का क्षेत्र बुद्धि है, और विचार को प्रकाशित करने का जो स्थान है वो मुंह है। तो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से उत्पन्न हुआ अथवा ब्राह्मण ब्रह्मा का शीर्ष स्थानीय है, इन दोनों बातों को कहने में अहंकार या वर्ग भेद या क्षुद्रता और नीचता कहाँ से आती है? इसके सिवाय क्या कह देंगे कि ज्ञान पैरों से पैदा होता है। हाँ, जिनकी बुद्धि पैर की ठोकर से ही खुलती है, ऐसे लोगों के लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से उत्पन्न हुआ। ब्राह्मण नाम का व्यक्ति नहीं, या ब्राह्मण आजीविका को धारण करने वाला जो मनुष्य है वो ब्रह्मा के मुंह से थोड़े उत्पन्न हुआ है। वो तो ब्रह्मा की संतान ही नहीं है। मनुष्य तो संतान ही मनु की है, उसका तो ब्रह्मा से कोई संबंध ही नहीं है। क्योंकि ज्ञान का जो क्षेत्र है वो सिर ही है, बुद्धि स्थान विचार का क्षेत्र है, और विचारों को प्रकाशित करने का जो स्थान है वो मुंह है। इसलिए ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। इसमें कुछ भी ना तो अतर्क संगत है और ना ही इस बात को कहने में कोई बुराई है। अब दूसरा देखिए, क्षत्रिय का कार्य है शासन करना, लोगों की रक्षा करना। तो रक्षा किस दम पर की जाएगी? बाहुबल की दम पर। तो बाहुबल से संपन्न वृत्ति का उद्भव ब्रह्मा के भुजाओं से हुआ है। ये काव्यात्मक स्वरूप
भला क्या गलती रखता है, इसमें क्या ऐसा गलत है जिसको कहा जाए कि भाई ये ऊटपटांग बात है। अब तीसरा विषय है वैश्य। वैश्य का कार्य है भरण पोषण करना। वैश्य वृत्ति किसे कहते हैं? भरण पोषण करने के लिए। भरण पोषण का कार्य सारे शरीर में पेट का है, तो पेट से वैश्य वृत्ति का उदय होता है। पेट ना हो तो फिर कोई व्यापार व्यवसाय क्यों करेगा, धन क्यों कमाने की कोशिश करेगा? तो पेट से वैश्य वृत्ति का उत्पन्न हुआ है, ना कि वैश्य नाम के किसी भोला राम की उत्पत्ति ब्रह्मा के पेट से हुई है। तो चौथी वृत्ति कौन सी है? शुद्र वृत्ति। शुद्र का मतलब शूद्रवती शूद्रा, तत्काल गति करता है जो, अर्थात आने जाने का कार्य करता है जो। अब आना जाना तो सभी करते हैं। अब ये कोई कहते नहीं आना जाना क्या ब्राह्मण कहीं आते जाते नहीं, क्षत्रिय कहीं आएंगे जाएंगे नहीं। शास्त्र कहना चाहता है कि जो प्रेष्य कर्म करे, दास कर्म करे, चाकरी कर्म करे, आज्ञा पर इधर उधर आने जाने का कार्य करे, उसे शूद्र कहते हैं। चूंकि उसका काम है निरंतर भ्रमणशील रहना और ये कार्य पैरों से ही होता है, तो शूद्र वृत्ति पैरों से उत्पन्न हुई, तो वृत्ति पैदा हुई, ना कि कोई शूद्र पैदा हुआ। अब यदि कोई कहता है ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुआ, इसमें शूद्रों का अपमान है, अरे बेवकूफ़ी की बात है। क्यों शूद्र वृत्ति अपनाते हो? ना ब्राह्मण बन जाओ, ब्राह्मण की वृत्ति अपनाओ। अब ब्राह्मण की वृत्ति अपनाने की सामर्थ्य तो है नहीं, तब लोग दूसरा तर्क रखेंगे, नहीं ये तो सब जन्मना है। जी हाँ, पहले बात तो ये समझ लीजिए कि जन्मना वर्ण व्यवस्था की एक निश्चित सीमा रेखा है, ना ही वर्ण व्यवस्था का आधार जन्मना है और ना ही वर्ण व्यवस्था का अंत जन्मना है। जन्मना की एक मध्यकालीन स्थिति मात्र है। अब कोई कह सकता है कि जब मनुष्य ही नहीं था तो मनुष्यों का सामाजिक संगठन करने के लिए वृत्तियों की उत्पत्ति कैसे हो गई? क्योंकि कोई भी व्यवस्था आवश्यकता पड़ने पर निर्मित होती है। तो उनके लिए ये समझ बड़ी कॉमन सी समझ होनी चाहिए कि जैसे हम किसी संस्थान की शुरुआत कर रहे हैं, हम एक नया संसार बना रहे हैं, हम एक संस्था बना रहे हैं और हमारे कुछ लक्ष्य हैं, हमारे कुछ उद्देश्य हैं, तो उसके लिए बायलाज पहले बनता है। पहले क्या बनता है? बायलाज। अब ये बायलाज संस्थान की परमिशन लेने से पहले बन जाता है, उसमें एक निश्चित व्यवस्था है। और ध्यान दीजिए, बायलाज आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, बायलाज के लिए भी एक निश्चित प्रारूप है। पहले ही सब कुछ निर्धारित कर लिया जाता है कि करना क्या है, इसमें पद कितने होंगे, उनका काम क्या होगा और हम क्या क्या करेंगे। उस संपूर्ण व्यवस्था की पूर्व रूपरेखा बना लेना, इसी को बायलाज कहते हैं। तो जगत की रचना हुई, तो जगत की रचना का एक निश्चित क्रम है। आप पूरा धर्मशास्त्र उठाकर देखेंगे, पूरा वेद से लेकर पुराण साहित्य तक देखेंगे तो जगत की रचना का एक निश्चित क्रम है। वो अवसर भेद पर किसी शास्त्र में कोई बात आगे या पीछे कर दी गई हो, लेकिन क्रम निर्धारित है। वृत्तियां पहले निर्धारित हो गई क्योंकि उद्देश्य निश्चित है। मनुष्य होगा, संसार होगा, मनुष्य संसार का उपभोग करेगा, तो वो कैसे सामाजिक संगठन के अंतर्गत रहेगा, इसकी व्यवस्था सबसे पहले होगी।